आज का हमारा टॉपिक है पीआर क्रिएशन का। ठीक है, पीआर जो हम कैसे रिक्वेस्ट कैसे रेज करते हैं पीआर। ठीक है, पीआर क्या होती है? पीआर होती है परचेज रिक्वेस्ट, जिसके अगेंस्ट हम जो मटेरियल बाहर से परचेज करते हैं। पहले हमें पीआर क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, परचेज रिक्वेस्ट जो भी मेटल आपके हैं उसकी जितनी भी क्वांटिटी है उसकी जो भी प्लांट में आपको वो परचेज करवाना है उस प्लांट में, और उसके बाद आपको वो करवाने के बाद जो है पीओ बनता है, उसका जो है मेटल जो प्लांट में रिसीव होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे एक स्क्रीन पे आपको कोड दिख रहे हैं प्लांट हो गया, कोड हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गई और क्वांटिटी हो गई। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कोड कॉपी करना है। ये वाले जो कोड है कॉपी करना है, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। कोड कॉपी करना है आपको। उसके बाद सैप में जाना है, सैप में टी कोड टाइप करना है ME51N, एंटर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो ऊपर परचेज रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक दिख रहा है इसको आपको मैनुअली करना है। इसको क्लिक कीजिए, इसमें एरो का निशान है, स्क्रॉल डाउन कीजिए थोड़ा सा नीचे, मैनुअल है नीचे आइए और नीचे सेकंड लास्ट मैनुअल। इसे मैनुअल करते हैं। मैनुअल इसलिए करते हैं, अगर आप मैनुअल करेंगे तो कई पीआर हमें रिलीज करवानी पड़ती है। ठीक है, आपके जो भी हेड है वो भी जो अपर वो है वो उसको रिलीज करता है ताकि उनके नॉलेज में भी रहे कि आप क्या मेटेरियल परचेज करवा रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है, उसमें आप सीधा परचेज टीम को कह सकते हैं ऑटोमेटिक पीआर बनाने के बाद कि भैया ये आप मेटेरियल हमें मंगवा के देना, बट हम मैनुअल में करते हैं जिससे कि डिपार्टमेंट को पता रहे। ठीक है, मतलब जो आपका हेड है उसको पता रहे कि आप क्या मेटेरियल जो परचेज करवा रहे हैं। तो उसके बाद क्या करना है आपको, मैनुअल करने के बाद जहां पर आपका मटेरियल है लिखा हुआ, जहां पर आपको कोड पेस्ट करना है। कोड पेस्ट करने के बाद आपको क्वांटिटी है, क्वांटिटी देखिए वहां पर मेंशन कर रखी है 5 and 20, इसे दोनों को आपको कॉपी करना है। क्वांटिटी में मेंशन करना है जहां क्वांटिटी लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको प्लांट कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर उसे क्लिक करना है, यहाँ पर प्लांट मेंशन करना है। ठीक है, नहीं 1083 है, कोई प्लांट उसने दिया हुआ है, जो प्लांट दिया हुआ उसे प्लांट में करना है। ठीक है, उसके बाद एंटर करना है। एंटर करेंगे देखिए आपका जो स्टेटस है वो येलो आ जाएगा। मेटल कोड आपने टाइप किया था, शॉर्ट टेक्स्ट में उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। ठीक है, क्वांटिटी में क्वांटिटी मेंशन है, साथ में इसके प्राइस जो है वो शो हो रहे हैं, वैल्यूएशन प्राइस, हाँ जो इसके प्राइस होते हैं मूवेबल प्राइस जो भी होते हैं इसके वो शो हो रहे हैं। साथ में उसकी क्वांटिटीज के जो टोटल प्राइस है वो यहाँ पर मेंशन हो गया। डेट आ गई है, चेंज आ गया, कंज्यूमेबल आइटम है जो भी आपकी, और मेटेरियल ग्रुप क्या मतलब इसे थोड़ा सा आगे और कीजिए। जो भी डिटेल इसमें सारी जो है वो फिल हो जाती है, आपके लॉगिन आईडी क्रिएट कौन कर रहा है, मेन स्टोर क्या है, वो सब चीज में शो हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से आपको ये दिख रहा है हो रहा सारा बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये चेक करने के बाद ये जो स्टेटस है ये हमेशा जो है वो रेड नहीं होना चाहिए, या तो ग्रीन येलो भी चल जाता है। ठीक है, ये ग्रीन वो नहीं होना चाहिए। अगर किसी की जैसे आप कुछ यहाँ पर जो मेटेरियल में आपने कोड डाला है अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोड ब्लॉक है। ठीक है, अगर रेड आ रहा है तो ब्लॉक है तो उसको आपको अनब्लॉक करना है। यहाँ पर वो हाँ रेड हो जाएगा और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन भी शो नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये सेव करना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो एक नंबर जनरेट हो जाएगा, जैसे 1100, ठीक है 4583 एंड 49। ये जो आपकी पीआर रिक्वेस्ट जो है जो आपने पीआर क्रिएट की है वो उसका एक नंबर ऑर्डर नंबर जनरेट होता है। इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट क्या क्या आइटम आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसे कॉपी करना है, नहीं उसी में जाना है, कोई बात नहीं, इसे कट कर दीजिए, कट करना है इसको, आपको कट कर दीजिए। हाँ, उसके बाद सेट में जाना है, यहाँ पर टाइप करना है ME23N, ME नहीं 53N, एंटर। साथ में आपको वो टाइप करना है, वहां पर ऊपर पेंसिल के साइड में आपको निशान दिख रहा है बॉक्स का, बिल्कुल इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर करने के बाद देखिए आपको दिख रहा है ऊपर जो सारी डिटेल आती है जो रिलीज स्ट्रेटजी है आपकी दिख रही है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कॉमर्शियल प्लांट या डिपार्टमेंट, मतलब इनमें से कोई भी इसको रिलीज कर सकता है। अगर इसमें ग्रीन टिक हो जाता है तो इसका मतलब वो रिलीज हो गया है, तो इसी से हम डिस्प्ले कर सकते हैं इसको। हाँ, इससे आप डिस्प्ले कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं इसके रिलीज के स्टेटस क्या है। अगर आप उसको चेंज करना है या इसमें कोई ऐड करना है, क्वांटिटी चेंज करनी है, तो वह ME52N में जो है आप उसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है आपका परचेज रिक्वेस्ट क्रिएट करने का। इस तरीके जो है हमारी पीआर जो होती है हम रिक्वेस्ट करते हैं पीआर के लिए। ठीक है।